एसपीएम कर्मी एकता जिंदाबाद 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 एसपीएम कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे समाधान फेज 2 में करना होगा करना होगा करना होगा सभी एसपीएम कर्मी का समाधान फेज 2 में करना होगा करना होगा करना होगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो आंदोलनकारी खड़े हैं, स्वच्छ भारत मिशन के आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने 3 मार्च से दोबारा अपना आंदोलन और धरना शुरू कर दिया है। इनकी एक ही बात है, एक ही कहना है कि सरकार ने इन्हें छला है। इससे पहले भी 44 दिन तक इनका धरना चला था और सरकार ने इन्हें ठग कर, छल कर इनका धरना समाप्त किया था और आज फिर इनके साथ छलने का काम हो रहा है। आइए बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी की क्या स्थिति है। आप बताइए अभी क्या स्थिति चल रही है। देखिए, हम लोग 3 तारीख से पुनः एक बार सरकार जो हमसे वादा किया और सरकार वादा करने के बाद मुकर गई। हमको महीना दिन का समय दिया गया कि महीना दिन के भीतर हम सभी लोगों के ऊपर उचित विचार करेंगे और आप लोग का समायोजन करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ छलने का काम किया। तो पुनः 3 तारीख से हम लोग आंदोलन पर हैं और ये आंदोलन एक नया रुख लेके आया। पिछला आंदोलन मांगने का था, अब ये आंदोलन सीधे आर पार की लड़ाई का है। सरकार यदि हमारी उचित मांगों पर विचार नहीं करती है, हमको समायोजित नहीं करती है, तो ये लड़ाई यहाँ तो अब तो हमारा आवाज़ विधानसभा तक पहुँचाइए, जन जन तक पहुँचाएंगे और हर क्षेत्र में पहुँचेगा, क्योंकि हर दरवाजे से हम जुड़े हुए हैं। एसपीएम कर्मी एक एक दरवाजा से जुड़ा हुआ है और 1924 एक डेडलाइन है इस सरकार के लिए। जो हमारे साथ वादा खिलाफी करेगा, अगला सरकार उनकी नहीं रहेगी। ये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। इसलिए सरकार अब समय रहते हमारी उचित मांगों पर विचार करे, अन्यथा ये तैयार रहे कि बहुत दिन तक झूठा करके नहीं चलाया जा सकता है। रंगा हुआ सियार की तरह सरकार जो काम कर रही है नहीं चलने वाला है। तो अभी सरकार की तरफ से वार्ता की कोई पहल होती दिख रही है? अभी तक तो कोई पहल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ये सरकार का शर्म हया सब कुछ खत्म हो चुका है। इनका नैतिक जो जिम्मेवारी होना चाहिए वो तो कब का जा चुका है। साथ ही साथ इन लोग निर्लज भी हो गए हैं। इनके पास थोड़ा भी शर्म हया होता तो अपनी बातों पर, अपने किए वादे पर एक बार जरूर आके मिलते कि इस पर क्या पहल हुआ है, इसकी जानकारी देने का काम करते। मिथिलेश ठाकुर से मिलने का प्रयास किया आप लोगों ने? जी हाँ, मिलने का प्रयास किए, लेकिन उस तरह का कोई बात नहीं बना। बंधु तिर्की ने कहा कि आप लोग से मिथिलेश माननीय मंत्री से आपको भेंट कराएंगे और उससे बात हो पाएगी, लेकिन न जाने उनके मन में क्या है हमारे प्रति, उनको मिलने से भी हिचक होती है। और एक चीज बता देना चाहते हैं, झारखंड को जो मुकाम तक पहुंचाने का एसपीएम कर्मी ने काम किया था, आज अनेक तरह के उपहारों और पुरस्कारों से हम सुसज्जित कराए थे। उनका ही गर्व है कि आने वाला दिन में वो एक फोन इन व्यवस्था के द्वारा राज्य में स्वच्छता करने का जो पहल कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है कि हम लोग जमीन पर रह के जिस मेहनत के साथ किए थे वो फोन पर उसको कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मंत्री आनंद फानन में हमारी झारखंड के स्वच्छता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए अपना विचार कर रहे हैं। आप बताइए अभी आप लोग क्या अगला कदम उठाने जा रहे हैं? अगर सरकार, हम तो अभी शांतिपूर्ण धरना 44 दिन तो किए थे, पुनः हम लोग 3 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार अगर शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों पे पहल करती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता और कोई विकल्प रह नहीं जाता है। उग्र आंदोलन की रूपरेखा कैसी हो सकती है? क्या विधानसभा घेराव टाइप का आंदोलन या झारखंड बंद टाइप का आंदोलन या कुछ और? हमको जो करना होगा सर इसके लिए करेंगे। मरता क्या नहीं करता, ये कहावत है। तो हमारे लिए जब कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हमारा दाल रोटी पे आफत आ गया है, हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है रोजगार देने को लेकर के, लेकिन रोजगार छीन करके ही और रोजगार पैदा करना, ये सरकार की नीति है। ये सरकार की नीति है कि रोजगार पहले छीन लेंगे और फिर उसी को पैदा करेंगे। तो ये कौन सा आप महान काम कर रहे हैं? आप लोगों के घर के चूल्हों को बंद कर रहे हैं। आपको थोड़ा भी शर्म आ रहा है? हम लोग इतने दिनों से ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे, अब गर्मी में बैठना पड़ रहा है, लेकिन सरकार हमारे तरफ कोई भी मोह ममता जैसा कोई भी एक आश्वासन दिया भी गया था तो उस पर कोई विचार नहीं हुआ सर। तो हम लोग कोई भी कदम उठाने को अब मजबूर हैं। हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये सुना आपने, अभी इनका साफ कहना है कि ये सरकार रंगा हुआ सियार वाली कहानी पर आगे बढ़ रही है और इनका रोजगार छीनकर दूसरों को रोजगार देने की तैयारी में लगी है। इनके लिए जीवन मरण का, अस्तित्व का प्रश्न है
जिस तरह से डूबता हुआ व्यक्ति हाथ पांव मारता है, हर तरह के कदम उठाने का कोशिश करता है, हर तरह की कोशिशें करता है, वैसे ही इन्हें स्वयं नहीं पता कि ये आगे क्या करेंगे। समय के आधार पर जैसी परिस्थिति होगी उसके आधार पर ये उग्र प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।